दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। दोपहर के लगभग 12 बजने को जा रहे थे। ऐश्वर्या जो नहाकर बाथरूम से अभी निकल कर आई थी, वह दर्पण के सामने बैठी अपने बालों को कंघी कर रही थी। घर में केवल रमा को छोड़कर कोई न था। जी टंडन अपनी सहेलियों के पास गई हुई थी। अचानक ही दर्पण के पास रखे टेलीफोन की घंटी बज उठती है। ऐश्वर्या टेलीफोन का रिसीवर उठाकर बोलती है, हेलो। हेलो जानेमन, क्या कर रही हो? फोन पर उसकी सहेली लारा बोल रही थी। कुछ नहीं, बैठी बालों को कंघी कर रही थी। अच्छा ठीक है, सुनो, तुम्हें एक निमंत्रण देना था। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? पार्टी का। तुम्हें जरा भी याद नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे हाँ, सॉरी यार, तुमने मुझे बताया तो था। सॉरी वोरी कुछ नहीं, शाम को तैयार रहना, 8 बजे तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। और हाँ, कुछ अच्छी सी ड्रेस पहनना। ठीक है, पहन लूंगी। अच्छा, बाय बाय। सूर्या फोन रख देती है। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। ऐश्वर्या अपने कलर टीवी के सामने बैठी टीवी देख रही थी। अचानक ही श्रेया की नज़र टीवी के ऊपर रखी घड़ी पर पड़ती है, जो उस समय 7:30 बजा रही थी। वह तेजी से उठती है और हाथ मुंह धोकर अलमारी से कपड़े निकालकर तैयार होने लगती है। कमरे का मेन गेट खुला तो अपनी नीली मारुति कार के साथ लारा बिजली की रफ्तार से बंगले के आंगन में प्रवेश करती है। वह कार की खिड़की खोलते हुए अपनी पेंसिल की नोक के समान हिल वाले सैंडलों को नीचे रखती है और अपने नागिन जैसी चाल चलते हुए लारा सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है। उसने दरवाजे पर खड़ी ऐश्वर्या को देखा तो खुशी से उछल पड़ती है। बोली, वाह स्वीट गर्ल। ऐश्वर्या को देखकर लारा आश्चर्य से बोली। काले रंग की मिनी टी शर्ट और स्कर्ट में ऐश्वर्या बहुत सुंदर लग रही थी और उस पर उसके कंधों पर खुली पूरी बाहें और टांगे उसकी ड्रेस पे चार चांद लगा रही थी। आज तो जन्नत की होड़ लग रही हो, इसी पर बिजली गिराने का इरादा है। ऐश्वर्या के छेड़ते हुए लारा बोली, देखो सताओ ना, तुमने कहा था तो पहन लिया, वरना मैं न पहनती। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, सभी लोग आ चुके होंगे। ठीक है, मैं अपना पर्स उठा लाऊं। अच्छा, तुमने ये तो बता ही नहीं कि किस होटल में पार्टी दे रही हो। अंदर से पर्स उठाकर आती ऐश्वर्या बोली, अरे वही है पुराना होटल जहाँ पहले साल पार्टी दी थी। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इंतजाम भी तो अच्छा रहता है वहाँ। कोई कैसी मस्ती करे, हर तरह का इंतजाम होता है। अच्छा, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आई। लारा को रोकते हुए ऐश्वर्या किचन की तरफ दौड़ी। बोली, मौसी मैं लारा के साथ पार्टी में जा रही हूँ, अम्मा से कह देना। ऐश्वर्या ने किचन में बैठी
रमा से कहा, ठीक है बिटिया, लेकिन जल्दी आना। जी हाँ, आ जाऊंगी, कहते हुए दोनों सहेलियां खिलखिलाते हुए सीढ़ियों से उतरकर कार में बैठती है और कार को मोड़ते हुए बाहर सड़क पर होटल की तरफ दौड़ा देती हैं। होटल के गोलाकार हॉल में दर्जनों की संख्या में नवयुवक और नवयुवतियां इकट्ठे हुए थे। कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेकर आई थी तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हुआ था। इन सभी को लारा ने इनवाइट किया था। सभी सज धज कर आए थे। हॉल के बीच में मेज पर रखे केक पर 19 मोमबत्तियां लगी थी जो जल रही थी। लारा ने एक ही फूंक में पूरी की पूरी मोमबत्तियों को बुझा दिया। पूरा हाल हैप्पी बर्थडे लारा, हैप्पी बर्थडे लारा की आवाज से गूंज उठा। लारा ने छुरी उठाई और केक का एक टुकड़ा काटकर अपने पास खड़े अपने बॉयफ्रेंड राहुल की तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने दांतों से केक का आधा भाग काट लिया। आधा भाग को लारा ने अपने मुंह में रख लिया। इसके बाद लारा ने केक के आने को हिस्से किए और पास खड़ी ऐश्वर्या को देते हुए सभी दोस्तों को बांट दिए। थोड़ी देर बाद हॉल की मेन लाइट बंद हो चुकी थी और कुछ तेज रोशनी के रंगीन बल्ब वाले जल रहे थे जो कभी बुझ रहे थे तो कभी जल रहे थे। हॉल का माहौल रंगीन हो चला था। सभी भौरे अपनी कली को बाहों में लिए हॉल में चल रहे संगीत की धुनों पर डांस कर रहे थे। 19-20 वर्ष की नवयुवता हाथों में ट्रे लिए बार से लाकर इन युगलों को शराब के जाम परोस रही थी। लारा और राहुल ने इस शरीर में 2-2 पैक डाले और डांस करने लगते हैं। हाथ में शराब का जाम लिए कुछ दूर खड़ी ऐश्वर्या लारा और राहुल के डांस को देख रही थी। इस समय लारा दीवानी बनी राहुल के हाथों में झूम रही थी। राहुल भी लारा को हाथों में थामे झूम रहा था। डांस करते करते लारा की नज़र कुछ दूर खड़ी ऐश्वर्या पर पड़ती है जो इस समय कुछ ललचाई निगाहों से लारा और राहुल के रस भरे डांस को देख रही थी। लारा ने डांस करते करते राहुल के कानों में कुछ कहा। राहुल डांस बंद कर देता है। ये दोनों ऐश्वर्या के पास जाते हैं। बोला, मे आई डांस विद यू? अपनी ललचाई आंखों से ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए राहुल बोला, नहीं, मेरा मन डांस को नहीं कर रहा है, आप दोनों कीजिए। नजरों को झुकाते हुए अपनी मन से ऐश्वर्या ने कहा, कमोन यार, जाओ ना। ऐश्वर्या के हाथ से जाम छीनकर उसकी बाहों को राहुल की तरफ बढ़ाते हुए लारा बोली। राहुल ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लिया। ऐश्वर्या भी मना न कर सकी। दोनों कुछ दूर जाकर डांस करने लगते हैं। ऐश्वर्या को आज पहली बार किसी ने छुआ था। वह कुछ घबराई सी राहुल के साथ डांस कर रही थी। यदि उसकी नज़र राहुल की नज़र से मिलती तो वह तुरंत शर्माते हुए नीचे झुका लेती थी। आप बहुत सुंदर लग रही है। आपकी झील सी गहरी नीली आंखें इतनी सुंदर है कि जिस खुश नसीब को इनमें डूबने का मौका मिलेगा वही जन्नत में चला जाएगा। और आपके ये 2 भीगे गुलाबी होठ इस तरह से लग रही है जैसे ओस की बूंदों से भीगे गुलाब की 2 कुनियां आंगन में आलिंगन कर रही हो। ऐश्वर्या को रिझाने के लिए उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए राहुल बोला, जी जी, तारीफ के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए ऐश्वर्या बोली। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर ऐश्वर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी।
लेकिन राहुल के साथ डांस करते हुए वह काफी रोमांचित हो रही थी। डांस करते करते राहुल अपना हाथ तेजी से ऊपर उठाता है तो उसका हाथ ऐश्वर्या के सीने से टकरा जाता है। ऐश्वर्या झेप जाती है। वह मुस्कुराते हुए तेजी से राहुल का हाथ छोड़कर लारा के पास जा बैठती है। क्या हुआ डियर, मजा नहीं आया क्या डांस में? ऐश्वर्या के पास बैठते ही मुस्कुराते हुए लारा बोली, नहीं मैं थक गई हूँ। बस इतनी जल्दी थक गई हो तो आगे क्या होगा? कुर्सी से उठते हुए मन मन मुस्कुराती अपनी कातिल मुस्कान के साथ बोली, लो हम नहीं थके अभी। लारा उठकर राहुल के पास जाती है और डांस करने लगती है। घंटे भर की उठापटक के बाद डांस कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। अभी दोस्त अपने घर को लौटने लगते हैं, लेकिन कुछ अपनी कलियों के साथ होटल के कमरों में ही बंद हो जाते हैं। राहुल भी अपनी गाड़ी में बैठता है और लारा की तरफ हाथ हिलाते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। ऐश्वर्या और लारा भी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को घर की तरफ सड़क पर दौड़ा देती है। रात्रि के तीसरे पहर में ऐश्वर्या घर आकर सो जाती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।